हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ चैप्टर डिटरमिनेंट्स। तो व्हाट आर माइनर्स? सी, in a matrix minor is formed after deleting a row and a column of a required term। यानी कि मुझे जो है जिस टर्म का माइनर निकालना है, मैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर दूंगा। उसके बाद जो डिटरमिनेंट आएगा वो मुझे माइनर प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मैट्रिक्स 6 8 7 4। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 6 7 8 और 4, and I want to find the minor। तो उसके लिए पहले इसका नाम दे देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22। ठीक है, तो अगर मुझे A11 का माइनर निकालना है, आई हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ A11। उसके लिए क्या करूंगा, मैं A11 का रो और कॉलम डिलीट कर दूंगा। उसके बाद जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल दूंगा। सो आई एम लेफ्ट विथ 4। तो A11 का जो माइनर है वो 4 हो गया। तो हम जो है माइनर को डिनोट करते हैं बाय लेटर M। सो द माइनर ऑफ A11 इज 4। ओके, उसके बाद M12 का निकालते हैं। तो ये रहा M12, तो इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, आई एम लेफ्ट विथ 8, तो उसका माइनर 8 हो जाएगा। सो माई M12 बिकम्स 8, यानी कि सिर्फ मुझे उस टर्म का रो और कॉलम डिलीट कर देना है। उसके बाद जो बचेगा उसका मैं निकाल दूंगा डिटरमिनेंट। अगर सिंगल टर्म है तो वो हो जाएगा माइनर। ओके, उसके बाद फॉर M21, मतलब इसके लिए रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 7 आ गया। उसके बाद फॉर M22, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 6 आ जाएगा। यानी कि फॉर द A11 ये माइनर है, फॉर A12 माइनर इज 8, फॉर A21 A22 7 and 6। ओके, तो ये हमारा माइनर है ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये हमारा माइनर है फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका माइनर निकालना है। तो M11 के लिए जो एक टर्म होगा M11, इसका रो डिलीट करेंगे, इसका कॉलम डिलीट करेंगे। मतलब ये जिसका रो डिलीट, कॉलम डिलीट 8 बचा, ये इसका माइनर हो गया। फॉर M12 के लिए इसका कॉलम डिलीट, इसका रो डिलीट। ओके, फॉर M21 इसके लिए कॉलम एंड रो डिलीट, 6 हो गया। एंड फॉर M22 इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो ये 7 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ये माइनर है। सो अगेन दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके ना, नोट इट डाउन। So now let's begin with a 3 cross 3 matrix. 2 1 0 8 -2 6 1 4 2। ठीक है, तो उसके लिए
इसका जो M11 हो जाएगा, यानी कि ये M11 है तो ये इसका कॉलम डिलीट, इसका रो डिलीट, सिर्फ ये 4 टर्म बचेंगे, यानी कि ये इसका माइनर हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर M12 यानी इसके लिए ये इसका कॉलम डिलीट, ये इसका रो डिलीट, क्या बचा 1402, 1402, तो ये इसका माइनर हो गया। ओके, नाउ फॉर M13 ये है टर्म, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो ये 10 -2 6 हो जाएगा। नोट इट डाउन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स M21, तो हम M21 यहाँ पे है तो ये रो डिलीट ये वाला, और ये कॉलम डिलीट, क्या बचा 8 1 6 2, ये इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, फॉर M22 ये रहा M22, रो डिलीट एंड द कॉलम डिलीट, क्या बचा 2102, 2102। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट फॉर M23 यहाँ पे ये वाला नंबर M23 है, सो द कॉलम इज डिलीटेड, रो इज डिलीटेड, कॉलम डिलीट, ये वाला ऑलरेडी ये वाला, क्या बचा 2806, 2806, ये रहा इसका माइनर। जब ये सॉल्व होगा तो इसका माइनर आ जाएगा। उसके बाद M31, तो जो मेरा M31 है वो ये टर्म है, इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 8 1 -2 4। ठीक है, सिमिलरली फिर हम निकाल लेंगे, इसके लिए डिलीटेड एंड डिलीटेड 2114 बच जाएगा, 2114 बच गया। लास्ट फॉर M33, इसके लिए डिलीटेड 281 -2 बच जाएगा, 281 -2 बच जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। नोट इट डाउन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द माइनर्स। तो 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी -4 -24, इट इज -28, 2 -0 2 हो जाएगा, 6 -0 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ 16 -6 10 हो जाएगा, 4 -0 4 हो जाएगा, 12 -0 12 हो गया। नाउ 32 + 2 34 एंड 8 -1 7 हो गया, -4 -8 -12 हो गया। Okay, so this is how we find out the minors. Now, how do you find cofactors? तो फिर इसका हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? See, to find the cofactor, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए, इसका कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है Aij is equals to Aij is equals to -1 power I plus j into Mij। मतलब A मीन्स कोफैक्टर, आपको किसी भी टर्म नंबर का कोफैक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -1 पावर रो प्लस कॉलम। आई मतलब रो, हेयर आई मतलब रो होता है, जे मतलब कॉलम होता है, तो -1 पावर I प्लस जे इंटू माइनर आई जे। तो हम जो इस फॉर्मूले से किसी भी माइनर का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है,
So let's solve this. Okay, जैसे कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, इसका निकालना है। कितना हो जाएगा? -1 पावर 1 + 1 इंटू -28। ठीक है, सो पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, सो A1 की वैल्यू -28 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली फॉर A12 निकालना है तो -1 पावर 1 + 2 हो जाएगा इंटू 2, पावर ऑड हो जाएगी इसकी, इट इज -1 पावर 3, ऑड है, इंटू 2, तो उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। सो सिमिलरली वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी गिवन टर्म। ओके, व्हाट इज डाउन? ठीक है, इसके बाद जैसे कोई डिनोमिनेंट है, क्वेश्चन है कि फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो M11 के लिए व्हाट इज माइनर? 5, एंड व्हाट इज कोफैक्टर? A11 -1 पावर 2 इंटू 5 यानी कि 5। सही है। फॉर M12 ये रहा, माइनर क्या होगा? 8, और कोफैक्टर क्या होगा इसका? -1 की पावर 3 इंटू 8 यानी कि -8 हो गया। ठीक है, फिर फॉर M13 ये वाला, आई मीन फॉर M21 कितना होगा माइनर इसका? 6। ठीक है, एंड कोफैक्टर बिकम्स -1 पावर 3 इंटू 6 यानी कि -6 हो गया इसका माइनर कोफैक्टर। उसके बाद M22 निकाल देंगे। ठीक है, इसका M22 निकाल देंगे तो M कितना हो जाएगा? ये रहा, तो ये डिलीट 2 बचा, एंड द कोफैक्टर बिकम्स -1 पावर 4 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखो, हम कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। I can find any determinant of any given matrix using cofactors। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मेरा ये टर्म है 2 1 6 8 7 5 4 3 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है यूजिंग कोफैक्टर। जैसे कि इसमें क्या होता है कि you can find the determinant along any given row and along any given column। आप किसी भी रो के along जो है, किसी भी रो के along आप उसका जो है ये डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं along any row, along any column। ठीक है, जैसे कि मुझे निकालना हो डिटर्मिनेंट along the first row। ठीक है, तो व्हाट इज फर्स्ट रो? A11
A12 A13, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा A11 टर्म नंबर इनटू कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। फिर A12 टर्म नंबर इनटू कोफैक्टर ऑफ A22, फिर A13 टर्म नंबर इनटू कोफैक्टर ऑफ A13। तो हम इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसी का मैं जो है किसी भी कॉलम के अलोंग भी निकाल सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द सेकंड कॉलम, ठीक है। तो एक कॉलम है क्या, फिर नंबर क्या होगा इसका, नंबर हो जाएगा इसका A12, तो मल्टीप्लाई बाय A12 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, दिस विल बी A22, तो मल्टीप्लाइड बाय A22 हो जाएगा। ओके, जो टर्म है ना, आप उस टर्म का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते चलो और ऐड करते चलो, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, दिस विल बी A32, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, इनटू A32। तो बस इसमें जो है वैल्यू पुट करते ही हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो जो है ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नोट इट डाउन। So this is the way by which we can obtain the cofactor. उसके बाद है adjoint of a matrix. adjoint कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो पहले हम जरा adjoint निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। पहले हम निकालेंगे adjoint of a 2x2 मैट्रिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका adjoint निकालना है। देखो 2x2 में adjoint निकालना इज वेरी वेरी इजी। क्या करना है, इसको जो ये फर्स्ट डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज देम, और इनका साइन चेंज कर दो। इसको इंटरचेंज कर दो और इसका साइन चेंज कर दो, तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो फिर यहां से द एडजॉइंट ए बिकम्स -5 to 6 - 8। प्लेस चेंज तो ये होगा -5 टू, साइन चेंज तो ये होगा 6 और -8। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये 2x2 है वो तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है 3x3 मैट्रिक्स में। एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ये कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, adjoint of 3x3 is the transpose of cofactor of this matrix। यानी कि पहले मैं इसका कोफैक्टर निकाल लूंगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, उसके बाद मैं उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दूंगा, तो उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दो। यहां पे क्या आता है, A11 A12 A13, ऐसे मत लिखना। जब एडजॉइंट निकालना हो तो ऐसे लिखना, मतलब रो कॉलम आपस में दे विल इंटरचेंज। सिमिलरली A21 A22 A23, सॉरी, ओके।
Similarly, A31, A32. See, so this is the way we find the adjoint. Please note it down. You note it down. ओके, तो उसके बाद आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकाला जाए? तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है adjoint of the given matrix divided by its determinant। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इनवर्स will exist only if determinant is not equal to 0। तो जो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये जो हमारा इनवर्स है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अगर 0 हो गया, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, फिर क्या करें? देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, so this was our minus single factor adjoint inverse. Okay, please like, subscribe it. Thank you so much.